हर हर महादेव। नमस्कार, स्वागत है आपका योग यात्रा विद नरेश में। अगर आपके शरीर में गर्मी बहुत बनती है, हाई ब्लड प्रेशर आपको रहता है और हमेशा तनाव, चिंता और अवसाद आप लोगों को घेरे रहता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। आज का वीडियो होने वाला है चंद्रभेदी प्राणायाम पर और उसके बेनिफिट्स पर। इस प्राणायाम को कैसे करना है ये जानने से पहले आइए जानते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। इस प्राणायाम को करने से शरीर की गर्मी दूर होती है। इस प्राणायाम को करने से अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी केवल 10 मिनट इस प्राणायाम को करने से आपका हाई ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगेगा। और अगर रेगुलर आप इसको करेंगे तो आपके हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में आपको बहुत ही ज्यादा राहत मिलेगी। अगर इस प्राणायाम को आप सुबह सुबह करते हैं तो उससे आपका आलस्य दूर होता है और आपका पूरा दिन बहुत ही खुश और ऊर्जामय बीतता है। ये प्राणायाम आपका तनाव दूर करता है और आपके मन को स्थिर रखता है। इस प्राणायाम के करने से आपके सीने में जलन होना, घबराहट होना और बेचैनी की समस्या काफी हद तक दूर हो जाती है। मानसिक समस्या जैसे डर, चिंता, अवसाद, गुस्सा और बहुत ज्यादा घबरा जाना, इन सारी समस्याओं पे भी कंट्रोल करने में इस प्राणायाम से आपको मदद मिलेगी। आपका मन शांत रहेगा तो ये सारी समस्याएं, इन्हें समझने में मदद मिलेगी और इन्हें दूर करने में मदद मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि आखिर इस प्राणायाम के जब इतने फायदे हैं तो इस प्राणायाम को किया कैसे जाए। ये प्राणायाम हमारे शरीर की मुख्य 3 नाड़ियां एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना से संबंधित है। उसमें ये एड़ा से संबंधित है। एड़ा यानी कि चंद्र नाड़ी, जो कि हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से संबंधित है। चंद्र का मतलब ही है चांद जैसी शीतलता, इसलिए इस प्राणायाम को शरीर के भीतर शीतलता लाने के लिए किया जाता है। ये 2 मुख्य नाड़ी जो हैं एड़ा और पिंगला, इनमें एड़ा चंद्र नाड़ी कहलाती है और पिंगला सूर्य नाड़ी कहलाती है। तो आज हम चंद्र नाड़ी का प्राणायाम करेंगे। कैसे इस प्राणायाम को करेंगे, आपको बैठने की स्थिति में बता देता हूं कि आपको सुखासन में बैठ जाना है। चाहे कहीं भी आप बैठें, आप पैर लटका के भी बैठ सकते हैं। अगर आपसे पैर मोड़ के नहीं बैठा जाता तो अगर सुखासन में बैठ सकते हैं तो सुखासन में बैठकर लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखना है और राइट हैंड की पहली दोनों उंगलियां इस तरह से मोड़नी है। अंगूठे और बाकी दोनों उंगलियों से इस प्राणायाम को करना है। तो अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, क्योंकि हमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इस प्राणायाम को शुरू करना है। तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पहले श्वास को भीतर लें, गहरा श्वास लें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें, राइट से श्वास बाहर छोड़ें। अब राइट से श्वास लेना नहीं है, राइट को बंद करना है, लेफ्ट से श्वास लेना है। लेफ्ट को बंद करें, राइट से श्वास छोड़ें। राइट को बंद करें, लेफ्ट से फिर श्वास लें। लेफ्ट बंद करें, राइट से श्वास छोड़ें। इसमें मुख्यतः श्वास लेनी केवल लेफ्ट नॉस्ट्रिल से है और राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ देनी है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेनी है और राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ देनी है। शुरुआत हमें करनी है इस तरह से 10 से 15 सर्कल आप इसके कर सकते हैं शुरू में। धीरे धीरे फिर उसके बाद इन सर्कल्स को बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में आपको श्वास को रोकना नहीं है, मगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए आपको श्वास को गहरा लेकर कुछ देर रोकना है। वो कैसे करना है एक बार वो भी देख लेते हैं। अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल बंद किया, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से गहरा श्वास लिया और इसे यहीं पर रोक लिया। दोनों नॉस्ट्रिल बंद कर लिए और यहीं पर 5-7 सेकंड के लिए रोक लिया। 1 2 3 4 5। अब राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ दिया। राइट बंद किया,
फिर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लिया, फिर बंद किया दोनों नॉस्ट्रिल्स को और 5 सेकंड रुके। 1 2 3 4 5। अब राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ दिया। फिर से समझ लें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेना है, राइट से छोड़ देना है, फिर लेफ्ट से श्वास लेना है, फिर राइट से छोड़ देना है। राइट से श्वास लेना नहीं है, पहले केवल श्वास लेना छोड़ना है, फिर उसके बाद जब प्रैक्टिस हो जाए अच्छी तो श्वास को होल्ड भी करना है। श्वास को 5 सेकंड से होल्ड करना शुरू करना है, उसके बाद 10, 15, 20 सेकंड तक इसे ले जाना है और गहरे श्वास लेते छोड़ते हुए इस प्राणायाम को पूरी तरह से मन लगाते हुए, पूरी तरह से ध्यान लगाते हुए इस प्राणायाम को करना है और मन के भीतर भाव करना है कि शीतलता मेरे सारे शरीर के भीतर प्रविष्ट हो रही है। मेरे सारे शरीर को एक अद्भुत ताजगी, चंद्र की शीतलता महसूस हो रही है। तो जैसा जैसा आप महसूस करेंगे वैसा वैसा आपके साथ और ज्यादा होने लगेगा। अब जान लेते हैं इस प्राणायाम में क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है। अगर आपको अस्थमा है, लो ब्लड प्रेशर है या बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम साइनस की प्रॉब्लम है तो आपको किसी योग्य योग शिक्षक से सलाह लेनी चाहिए या अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए इस प्राणायाम को करने से पहले। तो कैसा लगा आपको आज का ये प्राणायाम का हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा सकें, स्वास्थ्य का लाभ ले सकें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।